Hi students, good evening. How are you all? I hope you are good and you are doing well. I am your reasoning ma'am Usha Yadav. I welcome you all on my YouTube channel Usha Classes. So please like and subscribe my YouTube channel and please press the bell icon button so that you will get the latest notification. Yes, in today's class we are going to discuss the seating arrangement. This is for the class 7th. So seating arrangement, as you can see on the board, seating arrangement. So before going to start the topic, we should know the name of the meaning of the topic. So seating arrangement means how you make the people to sit. कैसे आप लोगों को बिठाते हैं, कैसे आप बिठाते हैं लोगों को. So there are many types of seating arrangements asked in the examination. So we will discuss one by one. And so the types of seating arrangement are the linear seating arrangement, the circular seating arrangement, the square seating arrangement, the rectangular seating arrangement, triangular seating arrangement, your hexagon, pentagon and so on. Okay, so most important type of seating arrangements are your linear seating arrangement, circular, square, rectangular. Sometimes it asks the triangular seating arrangement and sometimes may be asked in hexagonal seating arrangement. Okay, so first we will discuss the linear seating arrangement. We should know the meaning of the linear. If we don't know the meaning of linear, how we will proceed, how will we make the people to sit, तो हम पता नहीं चलेगा कि हम कैसे लोगों को बिठाएं. तो चलो हम स्टार्ट करते हैं क्लास को और एक एक को डिस्कस करते हैं. और ये बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक है. बैंकिंग में तो बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है सिटिंग अरेंजमेंट का एंड पजल्स का. सो टाइप ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट्स आर द लीनियर, सर्कुलर, स्क्वायर, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर एंड हेक्सागोनल. अब आता है हमारे पास लीनियर. लीनियर क्या होता है, सबसे पहले हम टाइप 1 देखेंगे. लीनियर क्या होता है हमारे पास. लीनियर मीन्स एक, अपन ने मैप में देखा होगा हम लोगों ने, लीनियर मीन्स एक लाइन होती है, एक लाइन होती है हमारे पास. लीनियर मीन्स स्ट्रेट लाइन. तो काफ़ी बार स्टेटमेंट में पूछा जाता है कि देयर आर 7 पर्सन आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, और हाउ यू मेक द पीपल टू सिट इन लीनियर अरेंजमेंट. कैसे आप लोगों को लीनियरली बिठाएंगे, हाउ टू मेक द पीपल टू सिट इन ए स्ट्रेट लाइन. तो हमारे पास इस तरह से आपके पास स्टेटमेंट्स आती हैं, वो मेंशन होगा आपके पास. लीनियर मीन्स स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं. लाइन में हमारे पास बैठे हुए हैं, इधर दे आर फेसिंग टू द नॉर्थ और हमारे पास वो साउथ में फेस कर रहे हैं. या तो वो फेस कर रहे होंगे नॉर्थ में या वो फेस कर रहे होंगे साउथ में. तो ये डिपेंड करता है. इट इज गिवन इन द स्टेटमेंट. इफ नथिंग इज गिवन लाइक नॉर्थ फेसिंग, साउथ फेसिंग, कुछ भी नहीं दिया होगा, देन वी विल टेक इट नॉर्थ. हम हमेशा नॉर्थ लेके चलेंगे कि वो कैसे बैठे हैं, नॉर्थ में बैठे हुए हैं. ठीक है, हम नॉर्थ लेके चलेंगे. नॉर्थ मीन्स हमारे पास कैसे बैठेंगे, एक लाइन है, सपोज फ्यू पर्सन आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन फेसिंग द नॉर्थ. नॉर्थ में हमारे पास कैसे फेस करते हैं, इस तरह से फेसिंग होता है. किस तरह से फेसिंग होता है, ये होता है. ये हमारे पास लेफ्ट हैंड होता है, ये हमारे पास राइट हैंड होता है. ये होता है लेफ्ट हैंड, ये होता है हमारे पास राइट हैंड. तो ये सभी क्या कर रहे हैं, जब ऊपर की तरफ फेसिंग होता है, हमें पता है हमारे पास 4 डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. नॉर्थ कब फेसिंग होता है, जब अपवर्ड एरो होता है. साउथ कब होता है, जब डाउनवर्ड एरो होता है. अब इसी तरह मैं लाइन ड्रॉ कर दूं और सभी लोगों को ऐसे डाउनवर्ड साइड इनका फेसिंग कर दूं, तो वो क्या बन जाएगा मेरे पास, वो बन जाएगा साउथ फेसिंग. ये है हमारा साउथ फेसिंग, ये है हमारा नॉर्थ फेसिंग. तो यहाँ पे लेफ्ट है, ये राइट है, तो इसका साउथ में क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा. ये वाला लेफ्ट हैंड कंसीडर होता है, ये वाला राइट हैंड कंसीडर होता है. ठीक है, तो हमारा लेफ्ट किधर होगा, राइट किधर होगा. अब देखो ये पर्सन है, इसका राइट किधर है, उल्टा है ये, तो राइट किधर होगा, इस तरफ होगा. इसका जो राइट है वो इस तरफ होगा, क्योंकि इसने उल्टा फेसिंग किया हुआ है. जब हमारे पास इसकी फेसिंग ही चेंज होगी तो लेफ्ट राइट बन जाएगा और राइट लेफ्ट बन जाएगा अकॉर्डिंग टू द नॉर्थ फेसिंग. ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा. इसमें हमारे पास एक होता है ईस्ट फेसिंग, एक होता है नॉर्थ, एक वेस्ट फेसिंग होता है. इसमें भी हमसे पूछा जाता है ईस्ट फेसिंग क्या होता है, ईस्ट फेसिंग एंड वेस्ट फेसिंग. एक होता है ईस्ट फेसिंग, एक होता है वेस्ट फेसिंग. वेस्ट फेसिंग मीन्स वेस्ट में फेस कर रहे हैं, ईस्ट में फेस कर रहे हैं. हमें क्या करना है, ऐसे नहीं बिठाना है कि हम ऐसे बिठाने लग गए सभी को, नहीं. हम क्या करेंगे, सिंपल एक, जब मेरे पास ये डायरेक्शन दी हुई है, सपोज मेरे पास क्या दी हुई है, ये डायरेक्शन दी हुई है,
ये वाली डायरेक्शन दी, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। अगर मैं ईस्ट को रोटेट कर दूं 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज से, तो क्या होगा मेरे पास, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज से मैं रोटेट कर दूंगी तो मेरे पास क्या होने वाला है, ऑफ कोर्स ईस्ट कहाँ पे पहुंच जाएगा, आपका नॉर्थ साइड पहुंच जाएगा। तो कैसे आपकी डायरेक्शन बन जाएगी, यहाँ पे ईस्ट आ जाएगा, यहाँ पे आपका नॉर्थ आ जाएगा, यहाँ पे वेस्ट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साउथ। तो अब ईस्ट की फेसिंग किधर है, अपवर्ड साइड है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, नॉर्थ फेसिंग ही लेंगे। जब ईस्ट फेसिंग बोलेगा तो हम नॉर्थ फेसिंग कंसीडर करके चलेंगे, और जब वेस्ट फेसिंग बोलेगा तो हम साउथ फेसिंग कंसीडर करके चलेंगे। ओके, तो यहाँ तक आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि ईस्ट फेसिंग क्या है और वेस्ट फेसिंग क्या है। इसी तरह आप वेस्ट फेसिंग को ले सकते हैं। चलो एक बार दिखा देते हैं वेस्ट फेसिंग को भी। वेस्ट फेसिंग में क्या होगा, ये मेरे पास नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। मैं इसको क्या करूं, इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इधर पे वेस्ट आ जाएगा, इधर पे साउथ, इधर पे ईस्ट, यहाँ पे नॉर्थ। ठीक है, यहाँ पे ये आ जाएगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज करूंगी तो वेस्ट कहाँ आ रहा है हमारे पास, वेस्ट कहाँ आ रहा है, डाउनवर्ड साइड, और ईस्ट कहाँ आ रहा है, अपवर्ड साइड। तो ये तो नॉर्थ की पोजीशन ले ली इसने, तो ईस्ट ने, और साउथ की पोजीशन किसने ले ली, वेस्ट ने। ठीक है, तो हम वेस्ट दिया होगा तो हम क्या लेके चलेंगे, साउथ फेसिंग, और ईस्ट दिया होगा तो हम क्या लेके चलेंगे, नॉर्थ फेसिंग। तो ये कम पूछे जाते हैं, फिर भी पूछ लिए जाए आप लोगों से, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या होता है। ठीक है, तो सेकेंड हमारे पास होता है सर्कुलर। हमें सभी टॉपिक्स का थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू पता होना चाहिए, फिर हम 1 बाय 1 सभी को डिस्कस करेंगे। ओके, ये हमारे पास लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट था, लीनियरली बैठे हुए, लाइन में बैठे हुए। अब आता है अपने पास सर्कुलर। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट हमारे पास दो तरह का होता है, या तो इनसाइड फेसिंग हो या फिर आउटसाइड फेसिंग हो। इनसाइड फेसिंग होता है क्या होगा, सभी लोग इनसाइड फेस कर रखा होगा, सभी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। दिस इज द इनसाइड फेसिंग, दिस इज द इनसाइड फेसिंग। एंड आउटसाइड फेसिंग मीन्स फेसिंग आउटसाइड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल ये इससे बाहर की तरफ देख रहे हैं तो ये क्या हो गया, आउटसाइड फेसिंग। आउटसाइड फेसिंग ये होता है हमारे पास सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। कि इसमें कुछ लोग बोले होंगे आपको कि इनको सभी को सर्कल में बिठाना है, और ये सभी क्या कर रहे हैं, इनसाइड फेसिंग कर रहे हैं या आउटसाइड फेसिंग कर रहे हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं दे रखा हो, ना इनसाइड ना आउटसाइड, हम क्या लेके चलेंगे, ऑलवेज इनसाइड फेसिंग, या फिर ऐसे बोलेगा फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, मीन्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल मीन्स इनसाइड फेसिंग है। तो हम हमेशा जब कुछ भी मेंशन नहीं होगा तो हम इनसाइड फेसिंग लेकर चलेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है अपने पास स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट। स्क्वायर में क्या होता है, अपने पास एक स्क्वायर दिया होगा आपको सेम, और उसमें क्या बोलेगा आपके पास, ऐसे बोलेगा कि 4 लोग तो कॉर्नर पे बैठे हुए हैं और 4 लोग मिडल साइड ऑफ द स्क्वायर बैठे हुए हैं। 4 कॉर्नर पे, 4 मिडल साइड ऑफ द स्क्वायर, और वो वहां पे मेंशन करेगा कि ये इनसाइड फेसिंग है या फिर आउटसाइड फेसिंग है। आउटसाइड फेसिंग होंगे तो सारे क्या होंगे, इधर ऐसे फेसिंग होगा, और इनसाइड फेसिंग होगा तो इन सभी का टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। इसी तरह हमारे पास रेक्टेंगुलर होता है, सिंपल। एक सिंपल क्या होता है, इसकी शेप चेंज होती है, रेक्टेंगल बन जाती है। बाकी 4 स्क्वायर होते हैं, 4 कॉर्नर होते हैं, और 4 ही हमारे पास मिडल साइड होती है। 4 लोग मिडल साइड पे बैठ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है स्क्वायर, रेक्टेंगुलर। अब आता है अपना एक ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर में क्या होगा, ट्रायंगल शेप दिया होगा और आपको बोला जाएगा कॉर्नर्स पे बैठे हुए 3 लोग और 3 लोग अपने मिडल साइड पे बैठे हुए हैं, और उनका फेसिंग बोला होगा। फेसिंग बोला या तो इनसाइड फेसिंग होंगे या फिर आउटसाइड फेसिंग होंगे, या फिर ऑल्टरनेट होगा, या फिर ऑल्टरनेट फेसिंग होगा, या फिर क्या होगा, ऑल्टरनेट फेसिंग होगा। ऑल्टरनेट मीन्स एक इनसाइड एक आउटसाइड, एक इनसाइड एक आउटसाइड, ऐसे बैठे होंगे। ठीक है, ये हमारे पास इनसाइड फेसिंग हो गया, ये हमारे पास आउटसाइड होगा। अब आता है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में क्या होगा, आपके पास 6 साइड्स होंगी, 6 साइड्स दी होंगी, और वहां पे लोगों को बिठाया गया होगा। वहां पे लोगों को क्या किया गया होगा, बिठाया गया होगा। हेक्सागोनल शेप हमारे पास 6 साइड्स होती है, जिनकी उसको हम क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल। 4, 5 and 6, तो 4 लोग, 3, 4, 5 and 6,
अब ये क्या हो सकते हैं हमारे पास, इनसाइड फेसिंग भी हो सकते हैं या फिर आउटसाइड फेसिंग भी हो सकते हैं या फिर ऑल्टरनेट भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस, जो आपको कंडीशंस दी होंगी उनके अकॉर्डिंग हमें मूव करना पड़ेगा। तो ये तो थोड़ा सा हमारे पास चैप्टर का क्या था, ओवरव्यू था। अब हम जब एक एक टॉपिक को करेंगे तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप ओवरव्यू तो आप सभी को समझ में आएगा कि लीनियर क्या होता है, सर्कुलर क्या होता है, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर क्या होता है, ट्रायंगुलर क्या होता है और हेक्सागोनल सिटिंग अरेंजमेंट क्या होता है। मेनली आपके पास ये तीन अपर, जो ऊपर वाले तीन है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बैंकिंग वगैरह में ट्रायंगुलर भी पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लीनियर, सर्कुलर, स्क्वायर। और आप सभी के लिए 6th 7th 8th क्लास के लिए 9th है, इनके लिए तो बहुत इजी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इनको प्रोसीड करते हैं। सो लेट्स प्रोसीड विद द लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। सो सिटिंग अरेंजमेंट में हमारे पास इस तरह से लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में आप देख सकते हैं स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, 6 फ्रेंड्स A B C D E and F A B C D E F are sitting in a row facing north। देखो यहाँ पे बोल दिया ना facing north, are sitting in a row means एक लाइन है। देखो यहाँ से आपको पता चल गया कि ये एक लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट है, रो से तो आपको पता चल गया। और उनकी फेसिंग क्या है, उनकी फेसिंग क्या है, नॉर्थ है। तो देखो स्टेटमेंट हमारे पास इस तरह से मेंशन होगा, आपको स्टेटमेंट से पता चल जाएगा कि ये लीनियर है, सर्कुलर है या जो भी है। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये एक लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक रो वर्ड दिया, रो मीन्स लाइन। आप लोगों को बोला जाता है ना, प्लीज मेक ए रो, आप सभी एक लाइन बनाइए। तो रो मीन्स एक लाइन होता है, और वो सभी कहाँ फेस कर रहे हैं, वो नॉर्थ में फेस कर रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो अब इसमें आगे इस स्टेटमेंट में बहुत सारी कंडीशन दी हुई हैं, ऐसे है C sitting in between A and D, D is not at the end, B is sitting immediate to the right of E, F is not at the right end। इतने सारे हमको समझ में नहीं आ रहे फिलहाल कि हम कैसे प्रोसीड करें, कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करें। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी ट्रिक्स बताती हूँ, छोटे छोटे नोट्स कैसे बनाते हैं स्टेटमेंट को देखकर। तो हमें पहले वो आने चाहिए बनाने, जब वो बनाने आ जाएंगे तो हम इजीली क्या करेंगे, उन शॉर्ट नोट्स की हेल्प से अपना फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने के बाद हम इजीली क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। सो देखते हैं कैसे हम नोट्स बनाते हैं। आपके पास जब ऐसे बोला हो इमीडिएट नेबर्स, इमीडिएट नेबर्स, जब आपके पास बोला गया हो स्टेटमेंट में इमीडिएट नेबर्स, इमीडिएट नेबर्स, इमीडिएट नेबर्स मीन्स पड़ोसी हैं, ए बी आर इमीडिएट नेबर्स। आप इस तरह से लिख लीजिए, ए बी आर इमीडिएट नेबर्स, ए बी आर इमीडिएट नेबर्स, इमीडिएट नेबर्स। इमीडिएट नेबर्स मीन्स जो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, शॉर्ट नोट कि ए है वो बी का पड़ोसी है। इस तरह की एक दो स्लांट लाइंस होंगी हमारे पास, इन दोनों के बीच में क्या होंगी, इस तरह की दो स्लांट लाइंस होंगी। ये रिप्रेजेंट करता है कि ये नेबर्स है, ये क्या है, नेबर्स हैं, ये क्या है, नेबर्स हैं। ये स्लांट लाइंस क्या है, नेबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। या फिर आपसे बोला गया बी A and B are immediate neighbors, या फिर आपसे कैसे पूछा जा सकता है, A is immediate neighbor of B। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा कि हमारे पास जो A है वो किसका पड़ोसी है, B का। बात तो सेम ही है कि ये B का पड़ोसी है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है B is immediate neighbor of A, मीन्स क्या है, B A का पड़ोसी है। तो ये तो हमारे पास स्टेटमेंट किसके लिए हुई, नेबर्स के लिए, किसके लिए, इमीडिएट नेबर्स के लिए। इसी तरह हमारे पास आता है A and B are not immediate neighbors, A B are not immediate neighbors, immediate neighbors, नेबर्स नहीं है।
क्या करेंगे, ए नेबर्स के लिए ये होता है, बीच में क्या करेंगे, ऐसे क्रॉस कर देंगे। जब ये क्रॉस हो जाएगा इट मीन्स ये एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है। या फिर पूछा जाए ए इज नॉट नेबर ऑफ, ए इज नॉट नेबर ऑफ, ए इज नॉट नेबर ऑफ बी, ऐसे भी हो सकता है। या फिर बी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ए, ऐसे भी हो सकता है। तो ये हमारे पास नेबर्स वाली कंडीशंस थी। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, राइट। सो स्टूडेंट्स आगे वाले पॉइंट्स को देखते हैं कि सेकंड पॉइंट क्या है। हमने नेबर्स वाला पॉइंट पढ़ लिया है कि नेबर्स होंगे तो कैसे कैसे हम शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अब आता है सी इज सिटिंग इन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी, हमने ए बी सी कोई भी एलिमेंट्स ले रखे हैं, आप एक्स वाई जेड पी क्यू आर कोई भी एलिमेंट्स ले सकते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ए बी सी ऐसे एलिमेंट्स लिए हैं आपको समझाने के लिए। तो C इज सिटिंग इन बिटवीन A एंड B। C किसके बीच में बैठा है, A एंड B के। इट मीन्स यहाँ से जो C की जो पोजीशन है वो क्या है, फिक्स्ड है कि भाई ये तो इनके बीच में ही बैठेगा। लेकिन A और B की पोजीशन हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि पहले A आएगा या फिर B आएगा, लेकिन C तो इन दोनों के बीच में ही आने वाला है। इसलिए मैंने स्लैश लगा के, ये स्लैश मीन्स या तो A हो सकता है यहाँ पे या फिर B हो सकता है। कैसे बैठ सकते हैं, दो तरीके हो सकते हैं इनके बैठने के। कैसे बैठ सकते हैं कि पहले A बैठे फिर C बैठे B बैठे, या फिर पहले B बैठे फिर C बैठे फिर A बैठे। तो दो वे हो सकते हैं इनको बैठने के, इनके दे कैन सिट इन टू वेज, दोनों तरीके से बैठ सकते हैं। तो वो हमें इनको पॉसिबिलिटीज बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड द पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट आता है हमारे पास C इज इमीडिएट लेफ्ट। या तो इमीडिएट लेफ्ट बोला हो या फिर इमीडिएट राइट बोला हो किसी के। तो यहाँ पे हमने बोला C इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B। तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B मीन्स यहाँ पे B है हमारे पास, इसके जस्ट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, C। तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, जस्ट उसके बाद क्या लिख देंगे, C को लिख देंगे। या फिर C इज इमीडिएट राइट ऑफ B। तो ये मेरे पास B है और जब इस तरफ का एरो आ जाता है तो ये क्या करता है, अपना राइट हैंड इधर होता है, लेफ्ट इधर जाता है। तो हमने राइट की तरफ, हमारे पास हम अपना अजम्पशन लेके चलते हैं तो हमें बेहतर समझ में आता है। तो राइट हमने क्या किया, B के राइट में कौन बैठा है, और वो भी कौन से राइट में, इमीडिएट मीन्स एकदम बाजू में बैठा हुआ है, C बैठा हुआ है। तो B के जस्ट राइट में कौन बैठा हुआ है, C बैठा हुआ है। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है A is second to the left of या second to the right of B। अगर इसी तरह हमारे पास third to the right, fourth to the right, fourth to the left इस तरह से बोला जाए तो जो बोला जाएगा उतने स्पेसिस का बीच में हम गैप दे देंगे। सपोज यहाँ पे बोला गया है A is second to the left, किसके लेफ्ट में बैठा है, किसके लेफ्ट में, ऑफ B। तो B के लेफ्ट में बैठा है तो B लिखेंगे, उसके बीच में फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकंड। तो एक प्लेस का गैप रहेगा जब सेकंड टू द लेफ्ट बोला जाएगा, फर्स्ट सेकंड, और ये लेफ्ट का एरो हो गया। इसी तरह हमारे पास जब सेकंड टू द राइट बैठा हो, किसके, B के, तो पहले B जिसके राइट में बैठेगा उसको पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे B के राइट में बैठा हुआ तो B यहाँ पे लिया, एक स्पेस छोड़ा, फर्स्ट और सेकंड पे हमने किसको बिठा दिया, A को बिठा दिया। इस तरह से इसका शॉर्ट नोट बना दिया हमने। अब एक वर्ड होता है A इज लेफ्ट या राइट टू B। सिंपल, A इज लेफ्ट टू B या फिर A इज राइट टू B ऐसे बोला जाए तो सिंपल क्या करेंगे, हम ऐसे लेफ्ट की तरफ एरो लगा देंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कितने प्लेसेस लेफ्ट बैठा हुआ है, कि कितने लोग उसके बीच में बैठे हुए हैं, लेकिन वो लेफ्ट में बैठेगा। तो हमने इस तरह का एरो बनाया। अगर ये राइट में बैठा है, A किसके, B के राइट में बैठा हुआ है, लेकिन हमें नहीं पता ये इमीडिएट बैठा हुआ है या इसके बीच में कुछ लोग बैठे हुए हैं, हमें नहीं पता, लेकिन ये राइट में बैठेगा। तो इस तरह से जब स्टेटमेंट दिए हो तो हम यहाँ से ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। अब आगे आने वाले स्टेटमेंट्स में अगर और नए आए पॉइंट्स तो मैं उसको नोट कराती जाऊँगी। ओके, टिल देन यहाँ तक आप कर सकते हैं और इसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। तो आपके सामने यही क्वेश्चन सोल्व करते हैं, फिर देखते हैं हम कैसे कैसे शॉर्ट नोट्स की हेल्प पे जो अभी हमने बनाए उससे हम क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हैं। सो लेट्स सी। तो हमारे पास चलो स्टेटमेंट को रीड करते हैं। 6 फ्रेंड्स हैं, ABCDEF आर सिटिंग इन ए रो। हमारे पास 6 लोग हैं और वो कहाँ बैठे हुए हैं, एक रो में बैठे हुए हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर मैं शॉर्ट नोट्स बना लूँगी, इस वाले एरिया में शॉर्ट नोट्स बना लेती हूँ। यहाँ पे मैं एक रो बना लेती हूँ।
6 लोग हैं। कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है। 6 लोग हैं। कहाँ, किस तरफ फेसिंग है उनका? नॉर्थ में फेसिंग है। 1 2 3 4 5 एंड 6। मैंने 6 लोग बिठा दिए और उनकी फेसिंग किधर है? नॉर्थ में फेसिंग है। लेकिन मुझे ये नहीं पता ये बैठे कैसे हुए हैं। दिस इज द लेफ्ट एंड दिस इज द राइट हैंड। ओके, तो यहाँ से हमने इतना पढ़ लिया। अब आगे बोला है सी इज सिटिंग इन बिटवीन ए एंड ई। सी इज सिटिंग इन बिटवीन ए एंड ई। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ए और ई के बीच में सी बैठा है। मीन सी का जो प्लेस है वो तो फिक्स है। सी का जो प्लेस है वो तो फिक्स है कि सी तो बीच में ही बैठेगा, इसको कोई नहीं हिला सकता है। दिस इज द पॉइंट नंबर 1। लेकिन ये प्लेस हमारे पास फिक्स नहीं है। यहाँ पे ए हो सकता है या ई हो सकता है या फिर ई यहाँ हो सकता है पहले फिर ए आएगा। ठीक है, दोनों केस हो सकते हैं। हम दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे, देखते हैं क्या होता है। सी इज सिटिंग इन बिटवीन ए एंड डी, मीन्स हमने इनको इसके बीच में बिठा दिया। अब आता है डी इज नॉट एट द एंड। डी इज नॉट एट द एंड। एंड कौन सा हो सकता है? चाहे वो लेफ्ट एंड भी हो सकता है या राइट एंड हो सकता है। लेकिन डी क्या है? एंड पे नहीं बैठेगा। जब वो चीज कोई नहीं बैठता है कहीं पे तो उस वर्ड को लिखते हैं और वहां पे क्या कर देते हैं? उस अल्फाबेट को लिख के क्रॉस कर देते हैं। इट मीन्स डी यहाँ पे भी नहीं बैठेगा। इट मीन्स इसको मैंने डी लिखा, कौन नहीं बैठेगा? डी नहीं बैठेगा। डी को यहाँ क्रॉस कर दिया कि ना तो डी यहाँ बैठेगा और ना ही डी यहाँ पे बैठेगा। तो ये वाला पॉइंट आप याद कर सकते हैं कि जब हमारे पास ऐसे किसी को कैंसिल करना हो कि वो उसके लिए प्लेस नहीं है तो हम ऐसे क्रॉस कर सकते हैं। अब आता है बी इज सिटिंग इमीडिएट टू द राइट ऑफ ई। अभी अभी मैंने बता दी इमीडिएट टू द राइट ऑफ ई। हम क्या करेंगे? स्टेटमेंट को उल्टा पढ़ना शुरू करेंगे। उल्टा पढ़ना शुरू करेंगे। देखो उल्टा करेंगे तो राइट ऑफ ई। ऑफ मीन्स इसके बाद, इसके ऑफ मीन्स जहां पे भी ऑफ लिखा होगा मीन्स ये इससे रिलेटेड दिया हुआ है। ऑफ मीन्स ई के राइट में, ई के राइट में। तो पहले ई लिख लेंगे, ऑफ के बाद जो लिखा होगा ना उस वर्ड को लिख लेंगे, उस वाले लेटर को लिख लेंगे। यहाँ पे ऑफ के बाद क्या लिखा हुआ है? ई। ई के क्या है? लेफ्ट है या राइट है? राइट दिया हुआ है। इट मीन्स राइट इधर आएगा। और कौन सा राइट? इमीडिएट राइट दिया। और मैंने आपको बताया था इमीडिएट राइट क्या होता है? ऐसे होता है, कोई भी इनके बीच में नहीं बैठेगा। ये मेरा सेकंड पॉइंट हो गया कि बी इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू ई। जो उल्टा पढ़ेंगे स्टेटमेंट को, हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे बी इज सिटिंग इमीडिएट टू द राइट ऑफ ई, नहीं, हम ऑफ ई। तो ऑफ ई, ऑफ के बाद जो दिया होगा लेटर उसको लिखेंगे। यहाँ पे ई दिया हुआ है, फिर उससे पहले क्या दिया? राइट। इट मीन्स हमें इस डायरेक्शन में मूव करना है। और कौन सा राइट है? इमीडिएट। इमीडिएट मीन्स इसके जस्ट बगल में, जस्ट राइट में बैठा है कौन? बी। तो बी को मैंने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट बोला है एफ इज नॉट एट द राइट एंड, कि एफ है वो राइट एंड पे नहीं बैठा। ये मेरा राइट एंड का प्लेस है। इट मीन्स ना तो यहाँ डी बैठेगा इस वाले प्लेस पे, ना ही एफ बैठेगा, और बाकी कोई भी बैठ सकता है। चलो अब केसेस लेते हैं, हम कैसे कैसे इनको बिठाएंगे, कैसे कैसे इनको बिठाएंगे। ये तो हमारे थे क्या? शॉर्ट नोट्स। ये क्या थे हमारे पास? शॉर्ट नोट्स थे। तो यहाँ तक हमने स्टेटमेंट में से शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं। अब हम स्टेटमेंट को नहीं पढ़ेंगे, अब सिंपल हम इन नोट्स को पढ़ेंगे और अपना डायग्राम बना देंगे। तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। 6 फ्रेंड्स ABCD आर सिटिंग इन ए रो। एक रो बनाई, कितने पर्सन थे? 6 लोग थे, 6 को बिठा दिया। ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है, क्योंकि ये नॉर्थ में फेस कर रहे हैं। जब नॉर्थ फेसिंग होता है तो राइट इस तरफ होता है, लेफ्ट इस तरफ होता है लाइन का। अब बोला सी इज इन बिटवीन ए एंड ई, मीन सी का तो प्लेस फिक्स है, किसके बीच में बैठा? ए और ई के। लेकिन ए और ई का प्लेस फिक्स नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्लैश लगा दिया। डी इज नॉट एट द एंड। नॉट एट द एंड मीन्स कोई भी एंड हो सकता है, चाहे वो लेफ्ट हैंड हो या राइट हैंड हो, कोई भी एंड पे नहीं बैठेगा। कौन? डी नहीं बैठेगा। बी इज सिटिंग इमीडिएट टू द राइट ऑफ ई। तो मैंने क्या बोला? उल्टी स्टेटमेंट पढ़नी। ऑफ के बाद क्या लिखा हुआ? ई। ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ? राइट। इट मीन्स हमें एरो किस तरफ लगाना है? राइट साइड लगाना है। और कौन सा राइट? इमीडिएट। और कौन बैठा हुआ है? बी। तो बी को यहाँ पे बिठा दो और इमीडिएट बिठा दिया। एफ इज नॉट एट द राइट एंड। देखो यहाँ पे मेंशन कर दिया है इसने स्पेशली कि वो राइट एंड पे नहीं बैठेगा, इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पे कैंसिल किया, यहाँ पे नहीं किया है इसको। तो चलो आप देखते हैं पॉसिबिलिटीज, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, कैसे कैसे बैठ सकता है। लेट अस सपोज यहाँ पे डी नहीं बैठ सकता, लेकिन मैं पहले क्या लेती हूँ? भाई ई के राइट में बी बैठा हुआ है,
ही के इमीडिएट राइट में कौन बैठा हुआ है? बी बैठा हुआ है। इट मीन्स हमारे पास क्या होगा, आपको यहाँ से वैसे समझ में आ जाना चाहिए कि पहले ई बैठा फिर बैठा हुआ है बी, तो यहाँ पे ऐसे तो बैठ नहीं सकता है कि ई के बाद यहाँ पे क्या बैठा हुआ है? सी या फिर ए। अगर इमीडिएट राइट करूंगी इसका तो यहाँ तो सी बैठा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? बी। तो यहाँ से आपको थोड़ा हिंट मिल गया होगा कि ये लोग कैसे बैठेंगे, पहले आएगा ए, फिर सी, फिर ई, फिर बी, इस तरह से बैठने चाहिए। लेकिन फिर भी कोई नहीं, मैं आपको केसेस बना के समझाती हूँ ताकि और अच्छे समझ में। केस वन हम लेते हैं कि मेरे पास पहले ई बैठा हो, मैंने लिया कि ई पहले बैठा हुआ है, फिर सी बैठा हुआ है, फिर कौन बैठा हुआ है? ए बैठा हुआ है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि ई के इमीडिएट राइट में, भाई ई का इमीडिएट राइट तो ये वाला प्लेस हुआ ना, लेकिन यहाँ तो सी बैठा हुआ है, तो मैं तो यहाँ पे बी को नहीं बिठा पा रही। इट मीन्स ये केस क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट केस लिया मैंने, नेक्स्ट केस लिया क्या भाई, उसके बाद फिर से मैंने ई को यहाँ पे शिफ्ट किया, फिर मैंने सी को लिया, फिर मैंने क्या लिया? ए को लिया। तो यहाँ से भी यही कंडीशन आई कि भाई ई के इमीडिएट राइट में बी नहीं बैठ पा रहा है, तो ये भी केस कैंसिल हो गया। अब मुझे समझ में आ गया कि हमारे पास पहले ए बैठेगा, पहले तो क्या बैठेगा? ए, उसके बाद बैठेगा सी, फिर उसके बाद बैठेगा ई, और ई के जस्ट राइट में कौन बैठेगा? बी। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि यहाँ से तो राइट, जब यहाँ से राइट में जा रहे थे तो कौन बैठा होता? सी। यहाँ तो बी बैठ ही नहीं पा रहा है, यहाँ पे भी वही पॉसिबिलिटी हुई कि ई के राइट में, जस्ट राइट में हमें बी को बिठाना था, लेकिन यहाँ ऑलरेडी सी बैठा हुआ था, इसलिए हमने इस पॉसिबिलिटी को भी कैंसिल किया। लेकिन यहाँ से तो हमने देख लिया कि पहले ए को लिया, फिर सी को लिया, फिर ई को लिया, फिर बी को लिया, बैठ गए चारों लोग। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अब डी को बिठा देती हूँ, डी यहाँ पे नहीं आ सकता इस वाले एंड पे, लेकिन मैं डी को यहाँ पे तो बिठा सकती हूँ, डी को यहाँ बिठा सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एफ यहाँ पे फिर आ जाएगा, एफ यहाँ पे आ जाएगा, भाई पॉसिबिलिटी तो एक ही बनेगी, या तो यहाँ पे एफ आएगा या डी आएगा। आप बोलेंगे मैम यहाँ पे मैं ए लूँ, यहाँ पे सी लूँ, भाई एफ एंड पे नहीं आ सकता, कौन से एंड पे? राइट एंड पे, तो ये क्या हो गया? केस फेल हो गया। फिर आप बोलते हैं नहीं मैम मैं तो डी को बिठा दूंगा, चलो डी को बिठा के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे एफ को बिठा दो यहाँ पे, लेकिन कंडीशन तो बोल रही है डी भी नहीं बैठेगा यहाँ पे। इट मीन्स दिस इज कैंसिल्ड आउट। अब आप फोर्थ केस लेंगे, आप एक प्लेस शिफ्ट करो, शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे मैंने ए लिया, यहाँ पे मैंने सी लिया, यहाँ पे मैंने ई को लिया, और यहाँ पे मैंने बी को लिया। अब आप बोलेंगे मैम यहाँ पे एफ नहीं बैठ सकता है और यहाँ पे डी भी नहीं बैठ सकता, प्लेस तो एक ही है भाई, डी तो यहाँ भी नहीं आ सकता और यहाँ भी नहीं आ सकता, और कहाँ बैठेगा डी? इट मीन्स ये पॉसिबिलिटी भी फेल हो गई है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ले लो। अब हम क्या करेंगे, एक प्लेस और मूव करेंगे, यहाँ पे ए को लेंगे, यहाँ पे सी को, यहाँ पे ई को, यहाँ पे बी को। अब आप बोलेंगे मैम यहाँ पे डी आ नहीं सकता, फर्स्ट प्लेस पे डी नहीं आ सकता, तो क्या हुआ, यहाँ पे एफ तो आ सकता है और डी यहाँ पे आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? तो फिफ्थ केस में जाके हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि पहले हमारे पास एफ बैठेगा, फिर डी बैठेगा, फिर ए बैठेगा, फिर सी बैठेगा, फिर ई बैठेगा, फिर बी बैठेगा। सो दिस इज द सिटिंग अरेंजमेंट फॉर दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के लिए हमारे पास क्या हो गया, ये वाला सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। तो हर केस को चेक करना है, यू हैव टू चेक एवरी पॉसिबिलिटी को चेक करना। जहाँ पे भी पॉसिबिलिटी रॉन्ग होती है उसको रॉन्ग करो और नेक्स्ट स्टेप पे चलो। तो यहाँ पे हमने पहले ई और सी की पोजीशन को देखा, कैसे हम ई को बिठाएं और सी को बिठाएं। तो हमने देखा दोनों में फेल हो रहा था फर्स्ट टू केसेस में। नेक्स्ट में हमने डिसाइड कर लिया कि भाई पहले ए बैठेगा, फिर सी बैठेगा, फिर ई बैठेगा, क्योंकि ई के जस्ट राइट में हमें किसको बिठाना है, जस्ट राइट में बी को बिठाना है, तो ये आराम से बैठ गए यहाँ पे। अब आप बोलेंगे मैम दो प्लेस बच गए डी एंड एफ का, ये वाले दो प्लेस बच गए लास्ट वाले, या तो यहाँ पे मैंने डी को बिठा दिया तो एफ यहाँ नहीं बैठ सकता है, अगर मैंने यहाँ एफ को बिठा दिया तो डी यहाँ नहीं बैठ सकता है, क्योंकि कंडीशन यहाँ पे दे रखी है कि दोनों यहाँ पे नहीं आएंगे एंड पे। तो चलो ये वाली भी रॉन्ग हो गई। अब हमने क्या किया, एक स्टेप आगे मूव किया कि पहले ए को लिया, फिर सी को लिया, फिर ई को लिया, फिर बी को लिया, तो यहाँ पे एक प्लेस बचा और एक प्लेस यहाँ पे बचा। या अगर मैं यहाँ पे डी को बिठाऊंगी तो भी कंडीशन फेल होती है और यहाँ पे बिठाऊंगी तब भी कंडीशन फेल होती है। अब मैंने फिर से एक स्टेप मूव किया राइट साइड में, पहले ए को बिठाया, फिर सी को बिठाया, फिर ई को बिठाया, फिर बी को बिठाया, बचे अपने स्टार्टिंग के दो प्लेस।
पहले प्लेस पे डी नहीं बैठ सकता, लेकिन एफ तो बैठ सकता है क्योंकि एफ के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो पहले मैंने एफ को बिठा दिया, फिर मैंने डी को बिठाया। तो दिस इज द सिटिंग अरेंजमेंट। तो मेरे पास सिटिंग अरेंजमेंट भाई क्या आया इस क्वेश्चन के लिए? इस क्वेश्चन के लिए आया कि पहले तो हमारे पास बैठेगा एफ, फिर बैठेगा हमारे पास डी, फिर बैठेगा ए, फिर बैठेगा सी, फिर बैठेगा ई, फिर बैठेगा बी। तो इतना सब हमने किया और सभी को लाइन में बिठा दिया। तो मैं अभी इसको रब कर देती हूँ और फिर उसके बाद, और देखो मैंने कैसे बताया था आपको, यहाँ से भी आप पता लगा सकते थे कि ई के राइट में बिठाना है, तो यहाँ से ये वाला थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, तब आप इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करने लग जाएंगे। आपको इतनी सारी पॉसिबिलिटी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ए सी ई बी, तो यहाँ से ए बैठ गए, अब दो प्लेसेस पे बिठाना है वो आप फटाफट कर सकते हैं। तो चलो अब इनके क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेट्स सी। चलो देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 दिया, हाउ मेनी पर्सन्स आर टू द राइट ऑफ डी। तो मैंने आपको बोला हुआ है सिंपल कि आपको क्या करना है, उल्टी स्टेटमेंट पढ़नी है, बैक पढ़ना है। कैसे? बैक साइड से पढ़ना है। ऑफ डी, ऑफ डी मीन्स पहले डी को देखना है कि यहाँ से कैसे आप नोट्स बना सकते हैं। मैं इसको रब कर देती हूँ एक बार ताकि आपको बेहतर समझ में आए। हमारे पास क्या है, मैंने आपको बताया था, हमें बैक साइड से पढ़ना है। यहाँ पे बोला हुआ है ऑफ डी, पहले हम डी लिखेंगे और उसके बाद हमें क्या दिया, उसके बाद हमें दिया हुआ है डी, डी के बाद क्या दिया हुआ है, राइट। इट मीन्स हमें एरो किधर लगाना है, इधर, कि डी के राइट में हाउ मेनी, कितने पर्सन बैठे हैं। तो डी ये है, नॉर्थ फेसिंग है, तो डी का राइट किधर होगा भाई, इस तरफ होगा। तो देखो कितने लोग बैठे हुए, 1 2 3 4, कितने लोग बैठे हैं डी के राइट में भाई, 4 लोग बैठे हैं। ऑप्शन में देखो यहाँ पे 4, ये रहा 4, यहाँ पे आपको दिख गया होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें। बताओ कुछ भी था इस क्वेश्चन में? अगर आपने एक बार यहाँ पे फिगर बना लिया तो फिगर से आप यू कैन डू एनी क्वेश्चन वट एवर वट इज आस्क्ड, कुछ भी पूछा जाएगा, सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने आपको बोला उल्टा पढ़ना है, पहले डी लिखा, ऑफ के बाद क्या लिखा, डी, डी से फिर उसके पहले क्या लिखा हुआ है, राइट। तो मीन्स एरो किधर जाएगा, इस तरफ जाएगा। और कितने लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 4, डी का राइट क्या होगा, इस तरफ होगा, राइट। दिस इज द राइट बिकॉज दे आर फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन। नेक्स्ट आता है विच पेयर इज नेबर ऑफ डी। डी के नेबर्स कौन कौन है? डी के नेबर्स मैंने आपको बताया था कि डी के पड़ोसी क्या होंगे भाई, बीच में डी बैठा होगा और इधर इधर कोई ना कोई बैठा होगा। तो डी के नेबर्स कौन कौन है? नेबर्स के लिए मैं ये वाला एरो लगा सकती हूँ। डी के नेबर्स कौन कौन है भाई, डी यहाँ बीच में बैठा हो, यहाँ एफ है, यहाँ पे ए है, तो मीन्स इसके पड़ोसी क्या होंगे, डी के पड़ोसी कौन कौन होंगे? इसके दो पड़ोसी हैं, कौन कौन, एफ एंड ए। एफ एंड ए, देख लो कौन सा पेयर है, एफ और ए जहां दिखाई दे रहा है वही हमारा राइट आंसर है। तो एफ एंड ए यहाँ पे हमें दिखा रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है साफ साफ कि ये पेयर है जो एफ एंड ए वाला, ये क्या है, इसका पड़ोसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। तो इस स्टेटमेंट को कैसे पढ़ना है, उल्टा पढ़ना है, बैक साइड से पढ़ो। पहले सी दिया हुआ है, सी लिख दिया, फिर उससे पहले क्या दिया हुआ, ऑफ से लेफ्ट। ऑफ मीन किसके, लेफ्ट ऑफ मीन किसके, ऑफ किसके लिए होता है, तो सी के लेफ्ट में बैठा है, एरो किधर जाएगा, इधर। लेकिन ये तो बोला इमीडिएट, इसके जस्ट बाजू में कौन बैठा हुआ है भाई, सी के जस्ट बाजू में कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है। देख लो ए कहाँ है, ए इज ऑप्शन नंबर ए, तो ए में बैठा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बोलो कुछ भी था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था। हु इज एट द राइट एंड, भाई राइट एंड पे कौन बैठा हुआ है, राइट एंड पे बी बैठा हुआ है। यहाँ पे देखो बी बैठा हुआ है, तो बी पे टिक मार्क कर दो, कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए। सभी का ऑप्शन नंबर ए है अभी तक 3 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पर्सन इन बिटवीन डी एंड बी। मीन्स डी एंड बी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, एक जगह डी बैठा हुआ है, सपोज डी यहाँ बैठा हुआ है और बी यहाँ बैठा हुआ है, इसके बीच में हमसे पूछा गया है कि कितने पर्सन बैठे हुए हैं। तो काउंट कर लो, डी ये है, बी ये है, 1 2 3 मीन्स 3 लोग बैठे हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारे पास, इसका भी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर कि 3 लोग बैठे हुए हैं, किसके बीच में, डी एंड बी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हु इज सिटिंग इन बिटवीन एफ एंड ए। एफ एंड ए के बीच में कौन बैठा हुआ है भाई, एफ एंड ए, यहाँ पे एफ है और इनके बीच में कोई बैठा हुआ होगा, यहाँ पे ए है।
तो देखो एफ एंड ए के बीच में कौन बैठा हुआ है, डी, तो डी इज द राइट आंसर। तो ये हमारे पास इसका भी ऑप्शन। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता था, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग इन बिटवीन एफ एंड ए, हाउ मेनी, कितने लोग बैठे हुए हैं एफ एंड ए के बीच में, तो आप बोल सकते थे कि एक ही लोग बैठा हुआ है एफ एंड ए के बीच में। तो इस तरह के हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सिटिंग अरेंजमेंट के। तो आई होप आज आपको इतना समझ में आया होगा। आई ट्राइड माई बेस्ट। सो स्टूडेंट्स, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। टिल देन यू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। The question wherever you get the questions you can solve, ठीक है। जहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं प्लीज ट्राई टू सोल्व एट योर होम, देन ओनली यू विल गेट द बेस्ट आइडिया, ठीक है, और बेटर आइडिया। आप बोल सकते हैं बहुत अच्छा आइडिया आपको कब मिलेगा क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, राइट। सो स्टूडेंट्स, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, keep practicing and keep learning with me. Bye, take care, see you, bye.